ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सोच रहा था कि उपदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप सब बड़ी भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त पवित्र त्रित्व का दूसरा जन्म है। आप विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त जो ईश्वर है, कुंवारी मरियम के गर्भ से जन्म लेता है। आप विश्वास करते हैं कि माता मरियम हमारे प्रभु यीशु ईश्वर की माता है। आज हमारी कलीसिया हमें यही बतलाना चाह रही है। 431 की बात है कि एक महासभा हुई थी एफेसुस नगर में, और उस समय एक व्यक्ति था नेस्टोरियस नाम करके। वो ये शिक्षा देता था कि यीशु ख्रिस्त दो व्यक्ति हैं, एक ईश्वर और दूसरा व्यक्ति। और माता मरियम केवल मनुष्य की माँ है, मनुष्य व्यक्ति की माँ है, ईश्वर व्यक्ति की नहीं। ऐसा वो शिक्षा दे रहा था, जो कि एकदम गलत शिक्षा थी। और उस समय जो महासभा हुई, उन्होंने औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से यह घोषणा की कि प्रभु यीशु ख्रिस्त दो व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति है। वो ईश्वर है और वह मनुष्य है। उसमें दोनों व्यक्ति, दोनों का की मिलावट। क्योंकि जब हमारे प्रभु ने शरीर धारण किया तो उसका ईश्वरत्व उसके साथ था, और उसके ईश्वरत्व के साथ में उसका मनुष्य का रूप भी था। तो महासभा ने घोषित की कि माता मरियम, जिसने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया, वह हमारे प्रभु ईश्वर, प्रभु यीशु जो ईश्वर है, उसकी माता है, उसकी माता है। और यह सच है। जब माता मरियम, जब मरियम अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ से मुलाकात करती है, उस समय एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है और पुकार कर कहती है कि यह सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ कि प्रभु की माता मेरे पास। प्रभु की माता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो कहती है प्रभु की माता। और इसके पहले स्वर्गदूत ने, गब्रिएल ने कहा था मरियम को कि तू सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र की माता बने। तुझसे जो पैदा होगा वह सर्वोच्च ईश्वर का पुत्र होगा। सचमुच में माता मरियम ईश्वर की, हमारे प्रभु यीशु ईश्वर की माता है। और यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान भी है, बहुत बड़ी कृपा है, और विश्वास का एक बहुत बड़ा तथ्य है। और इसीलिए हमारी कलीसिया हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म के बाद के रविवार के 18 में यह त्योहार मनाती है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत बार लोग नहीं जानते हैं, ये सोचते हैं कि माता मरियम नाजरत की साधारण लड़की थी। जरूर वह साधारण लड़की थी, अपने माता पिता की, जोआकिम और अन्ना की साधारण लड़की थी। जरूर वह साधारण लड़की थी, लेकिन हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने एक मरिया भालतोरता नामक धर्मी नारी को बताया है, और कलीसिया ने उसका विरोध नहीं किया कि माता मरियम की सृष्टि
ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड के पहले की और उसे मोस्ट मैग्निफिसेंट क्रिएशन बनाया, अर्थात बहुत ही सुंदरतम सृष्टि उसने बनाई। उसने उसे पवित्रतम सृष्टि बनाई। क्यों? क्योंकि ईश्वर उसको अपने पुत्र की माता बनाने वाला था। निष्कलंक, पवित्रतम, सुंदरतम उसने बनाई संपूर्ण सृष्टि के पास। और जब मरियम जोआकिम और अन्ना के घर में पैदा हुई, वो जरूर एक साधारण लड़की जैसे लगती थी और ईश्वर ने उसकी स्वतंत्रता को नहीं छीना था, वह स्वतंत्र थी। लेकिन मरियम ने कभी भी ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं किया। वह हरदम ईश्वर की इच्छा पूरी करती रही। उसने कभी बुराई नहीं की, कभी कोई छोटा से छोटा पाप भी नहीं किया। ये उसका गुण था, उसका गुण था। तो ऐसी है हमारी माता मरियम, जिसे ईश्वर ने अपने पुत्र की माता बनाया। माता मरियम न केवल ईश्वर की माता है, वह हमारी भी माता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त हम सबका भाई है। उसने हमारी मुक्ति के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाया और उसने अपने आप को शरीर धारण करके हमारा भाई बन गया। हमें से प्रत्येक का भाई बन गया। और चूंकि हमारे प्रभु की वह हमारी माता मरियम हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की माता है, वह हम सब की भी माता है और सही माने में माता है, सही माने में माता है। और माता होने के नाते वह हमारी चिंता करती है, हमारी देखभाल करती है, प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना करती है, हमें सही मार्ग पर ले चलती है, हमें सांत्वना देती है और हमें चेतावनी भी देती है। माता मरियम ने बहुत सारे देशों में बहुत बार दर्शन दिए, बहुत बार दर्शन दिए। उसने फातिमा में दर्शन दिया, उसने लूज में दर्शन दिया, वो मेज़ागोरिया में दर्शन देती है, बेल्जियम में एक जगह है बेन्नाउ, वहाँ वो दर्शन देती है, उसने दिया है। जापान में एक अखीता नाम की जगह है, वहाँ उसने दर्शन दिए। माता मरियम ने और भी बहुत जगह दर्शन दिए। और लूज और फातिमा में उसने क्या संदेश दिया? कहा कि संसार में पाप बहुत ज्यादा आ गया है, लोगों से कहो कि वे पश्चाताप करें, लोगों से कहें कि वे ईश्वर को न छोड़ें, कि वे ईश्वर पर विश्वास करें। ये उसने बहुत ही शक्तिशाली रूप में दिया। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो ईश्वर दंड देगा, क्योंकि लोग अपने पापों के कारण से स्वयं दंड को बुलाते हैं, दंड को न्योता देते हैं। इसलिए मरियम ने चेतावनी दी। आप पढ़िए, फातिमा और लूज के दर्शन को आप पाएंगे। एक माता के कारण से वो ऐसा हुआ। मानो वो रो रो कर जनता को, प्रजा को, अनुयायियों को कह रही कि पश्चाताप जरूरी है। उसने गौदालूपे में दर्शन दिया। गौदालूपे दक्षिण अमेरिका, मेक्सिको, वहाँ उसने दर्शन दिए और वहाँ के आदिवासियों को के लिए एक बहुत शुभ संदेश दिया कि मेरे चरणों में आओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूं। क्योंकि उनको सताया जाता था, वो जंगल झाड़ में रहते थे और अनपढ़ थे, तो उनको उसने न्योता दिया। और आज गौदालूपे एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बन गया है।
हजारों लाखों लोग वहाँ जाते हैं। इस तरह से वे माँ की चरणों में जाते हैं। लूर्ड्स में जब मैं गया था अक्टूबर महीना 13 तारीख को, बहुत वर्षों पहले, वहाँ करीब 50,000 लोग उपस्थित थे। फातिमा भी उसी तरह से बहुत लोग आते हैं। और लेडी मेडल्स है फ्रांस में, वहाँ भी बहुत लोग जाते हैं। मैं वहाँ भी गया था। बेन्नाव में जब मैं गया साधारण दिन में, वहाँ 7-8 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, बहुत, वहाँ भी काफ़ी भीड़ थी। तो लोग माता मरियम के पास चले जाते हैं भक्ति करने के लिए। जिस तरह से आप लोग आए हैं, आप लोग भक्ति करने के लिए आए हैं, आप लोग अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए आए हैं, आप लोग माता मरियम के द्वारा ईश्वर को अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं, अपनी आराधना प्रकट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो याद कीजिए, माता मरियम सचमुच में ईश्वर की माता है, ईश्वर की माता है, और वह हम सब की देखभाल करती है, हमारी चिंता करती है, हमारे लिए प्रार्थना करती है। और एक याद कीजिए कि अगर हम माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर माता मरियम की प्रार्थना को कभी नहीं नकारेगा, कभी नहीं नकारेगा, हर दम पूरी करेगा। क्योंकि ईश्वर मरियम को बहुत ही प्यार करता है, उसकी सब इच्छाएं पूरी करता है। इसलिए हमें माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करते रहनी चाहिए। एक बिशप ने हमें बताया कि उनके देश में सतावटें हो रही थी। मिलिट्री लोग क्रिश्चियों को, जो मसीही भाई बहन हैं, उनको तंग करते थे, उनको पूजा पाठ करने नहीं देते थे। तो एक दिन बिशप रोते रोते मरिया की मूर्ति के पास प्रार्थना करने लगा, और प्रार्थना कर रहे, उसके हाथ में रोजरी थी, रोजरी से भी कर रहा था। तो माता मरियम की जो मूर्ति थी वो जीवित हो गई, और मरियम के हाथ में एक तलवार था। तो उसने समझा कि माता मरियम कह रही है कि हम तलवार लेके दुश्मनों से लड़ें, और तब मरियम ने कहा, ले लो, तलवार को ले लो। और जब वो लेने लगा तो तलवार रोजरी में बदल गई, वो तलवार रोजरी बन गई। तो मरियम ने यह संदेश दिया कि तुम रोजरी प्रार्थना करो, सबको रोजरी करने के लिए कहो, और तब तुम्हारी विजय होगी, दुश्मन हार जाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। लगातार 6 महीना 1 साल तक उन्होंने, हर एक परिवार ने रोजरी प्रार्थना की, और फिर उनको शांति मिल गई, उनको शांति मिल गई। बिशप ने मुझे खुद बताया, अफ्रीका के बिशप। तो प्रिय भाई और बहनों, हम माता मरियम के चरणों में आए हैं। हम अपने हृदय में माता मरियम के प्रति यह विश्वास करें कि वह सचमुच में ईश्वर की माता है। यह विश्वास करें कि वह हमारी सभी प्रकार से सहायता कर सकती हैं, और इसलिए हमारे हृदय में उनके प्रति भक्ति, आदर और सम्मान लगातार बना रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।